अस्सलाम वालेकुम। हिजरत की अनकही कहानियाँ के साथ मैं हूँ गज़ाला खालिद। हमारे आज के मेहमान टॉक की एक और नहायत काबिल एहतराम शख्सियत जनाब अहमद उमर शरीफ साहब हैं। इनका तारुफ तो हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। बस मैं इतना बता दूँ कि आप एक मशहूर शायर भी हैं। आपकी किताब गीता गीत ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए थे और इनकी ज़िंदगी के बारे में और हिजरत के बारे में, इनकी जद्दोजहद के बारे में, ये सब कुछ हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वगैरह भी कैसी हैं? ठीक हैं? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 अंकल, सबसे पहले तो मैं आपसे पार्टीशन के हवाले से ही पूछूंगी जी जी कि हिजरत के वक्त आपकी उम्र क्या थी और आपको याद है, जी हाँ। हिजरत याद है? नहीं नहीं, बिल्कुल याद है भाई। मतलब अभी तो टॉक हम पैदाइश तो मेरी है सन 1943 की, अच्छा लेकिन हमारी वालदा ने, मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी, जो लिखवाई तो वो सन 45 लिखवाई। तो अच्छा। शनाख्ती कार्ड में और तालीमी उनमें सब में 45 लिखा हुआ है, लेकिन जो कुरान शरीफ में हमारे यहाँ दस्तूर था कि जो पैदा होता था तो उसको कुरान शरीफ में लिख दिया जाता था कि ये बच्चा कितने बच्चे कितने मिनट पे कहाँ पैदा हुआ। अच्छा तो वो अच्छा। वो लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, तो उसमें सन 43 लिखा हुआ था, 6 नवंबर सन 1943। ये तो बहुत ही अच्छी रिवायत जी थी वैसे आपके हाँ जी हाँ जी हाँ खानदान जी की, हाँ जी वरना हाँ उस जमाने में तो लोगों को याद भी जी नहीं हाँ जी, होता था। तो इसीलिए लिखते थे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ा फ़ायदा पहुंचा। हमें पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री मालूम हो गई कि जी कौन सा भाई कब पैदा हुआ, कैसे और कहाँ किस अस्पताल में। जी। तो एक अच्छा तरीका था कि हमारे अच्छा वही फिर मैंने भी अडॉप्ट किया। मैंने अच्छा, अपनी औलाद का लिखा फिर ऐसे ही। सही बात है। तो कुछ यादें आपकी हिजरत के हवाले से? हाँ, मुझे जो आखिरी टोंक के नवाब थे उनका नाम था इस्माइल अली ख़ान। अच्छा तो वो अक्सर हमारे वालिद से बात आया करते थे मिलने, तो मुझे एक तो उनका आना याद है कि अच्छा। नवाब साहब हाँ जब घर आया करते थे तो किस तरीके से वो आते थे और कैसे एहतमाम से उनका सारा सिलसिला होता था। फिर हमारे जो रिश्तेदार थे वहाँ पर हम जाते थे उनसे मिलने के लिए, वो याद है। फिर अच्छा एक दो शादियाँ याद हैं, जैसे अच्छा। मेरी मुमानी मलका बेगम, वो अच्छा भी अच्छा। शायरा हैं जी जी और अदब से ज़ौक़ रखती हैं। जी जी। मुझे उनकी शादी याद है, वो भमोर में हुई थी। तो अच्छा। हम लोग गए थे, तो मुझे इतना याद है कि वो जब हम गए तो उस ज़माने में कोई होगी ये रस्म, मुझे यहाँ फिर मैंने नहीं देखी कि वहाँ हरी हरी लंबी डंडियों से, मतलब जो होती शाखें, वो हम जो जितने लोग गए थे लड़के वालों की तरफ से उनका इस्तकबाल जी, वो छड़ियाँ 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 कहलाती थी जी हाँ जी हाँ। वो। तो छड़ियाँ मैं तो मार के छोटा, हाँ इस्तेमाल हाँ, होता था, तो मैंने हम तो सुना है छोटे थे। ना। हाँ, तो मैं बड़ा परेशान कि ये छड़ियाँ क्यों पड़ रही हैं भाई। तो पता चला वो इस्तकबाल हो रहा है। तो ये अच्छा। कुछ ऐसी रस्में थी वो। तो मुझे याद है टोंक का, मतलब एक तो ये शादियाँ दो एक दो याद हैं। इसी तरीके से एक दो लोगों की उस ज़माने का मुझे मदार 43 और 47, समझ लें 4 साल का मैं था हाँ, जब, हाँ छोटे थे 4 साल आप। था। हाँ। मगर मेरा हाफजा बहुत अच्छा था, अच्छा मुझे बहुत सारी बातें याद हैं क्या। अच्छा। तो और फिर वो सफर याद है आपको, हिजरत का अरे सफर? साहब वो तो ऐसा था, हम आए थे छोटी लाइन से, ये मीरपुर खास वाली लाइन जो है ना, खोखरापाल। मोनाबाव खोखर मोना। हाँ, इससे। तो एक तो ये कि वो इंजन होता था वो उसका धुएं से वो चलता था, कोयले से। जी। तो वो जब रास्ता वहां से हम यहाँ उतरे तो सब काले भूत बने हुए थे, अच्छा कपड़ों पे काला की काला। वो ऐसा अंजन, पता नहीं कैसा अंजन होता था, क्यों धूप वो उड़ती उड़ती थी उसकी, वो धुआं उड़ता था। एक अच्छा तो मुझे वो मैं नहीं भूल सकता। अच्छा और एक ये कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, नहीं अभी याद आ गया, देखें उसका एक स्टेशन था, उसका नाम था फुलेरा। अच्छा। तो फुलेरा में पानी इतना कड़वा था, मुझे समझ में ये नहीं आया कि पी क्यों रहे हैं भाई, इतना कड़वा पानी है तो क्यों पी रहे हैं। वो बहुत कड़वा पानी था, तो वो अच्छा मैं उसको कड़वे पानी को नहीं भूल सकता। अच्छा, प्यास लगी होगी हाँ हाँ हाँ। सबको। फिर वहाँ से हम चले फिर बीकानेर, फिर बीकानेर से होते होते फिर आखिर में मोनाबाव। अच्छा मोनाबाव आखिरी स्टेशन था इंडिया का। अच्छा अच्छा और वहाँ पर रेल तो मुसाफिरों को उतार दिया जाता था। अच्छा तो वहाँ से हम लोग पैदल चले, चूँकि रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई थी, खोखरापार तक रेलवे लाइन नहीं थी। तो हम वहाँ से पैदल, मेरे ख्याल 10 मील का रास्ता था। हम्म। तो हम बच्चे और औरतें और बूढ़े जितने भी थे वो पैदल वहाँ से आए थे। अच्छा फिर यहाँ अच्छा खोखराबाव पे फौज थी,
फिर अच्छा। इन्होंने हमें मतलब वहाँ कैंप बने हुए थे, कैंप में रखा। फिर दूसरे दिन फिर हमें रवाना किया। तो हमारे रिश्तेदार आए हुए थे कोटरी में। अच्छा। तो अच्छा। हम हैदराबाद में नहीं उतरे, हम उतरे कोटरी के अंदर। अच्छा। तो कोटरी में कोई 50-60 घराने टोंक वालों के थे। अच्छा। तो उन्हीं में फिर वहीं जाके हम उतरे। अच्छा। तो उसमें एक मुझे अब तक याद है, एक थे हकीम जामी साहब। अच्छा। वो जाम साहब थे टोंक के बहुत मशहूर शायर। अच्छा। जाम साहब, हाँ। और उन नवाब साहब के उस्ताद थे इब्राहिम अली खां के। और फिर अच्छा। साद अली खां के भी उस्ताद रहे वो। तो उनके साहबजादे थे वो टोंक में यहाँ कोटरी में आके बसे। मुझे इतना याद है कि हकीम जामी के साहब से उनको सब कहते थे। तो एक तो उनसे मिलना जुलना वाली साहब का था। तो अच्छा। जाते थे उनके घर, वहाँ मशारे वशारे होते थे, वो भी याद हैं। अच्छा। उसमें भी उस मसाफत में भी शायरी होती थी भाई। अच्छा। हाँ। और आपके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद उमर खां। मोहम्मद अच्छा। उमर खां, मगर वो भी शायरी करते थे। तो गुल उनका तखल्लुस था। तो अच्छा। मोहम्मद उमर खां गुल। अच्छा। तो उनके दोस्त अहबाब उनको गुल साहब के नाम से पुकारते थे। अच्छा। तो हम तो नन्हे मियाँ कहते थे उन्हें। अच्छा। अच्छा। टोंक में ऐसे ही नाम टोंक होते थे। में जी हाँ निक नेम जरूर हाँ होते थे। हाँ। तो वैसे वो गुल साहब के नाम से उनको अच्छा। जानते। अच्छा, तो आपको यानी कि शायरी विरासत में मिली हाँ उनसे, उनसे? वाली साहब से। जी। क्योंकि जब हम कोटरी से जब हम यहाँ आए ना कराची में, जी। तो मेरे मामू थे अलीगढ़ के पढ़े हुए, उमर हयात खां साहब। जी। जी। तो इनके घर के ऊपर अलीगढ़ वालों की महफिल होती थी। मैंने जिंदगी में पहला मैंने बाज़ाब्ता तो मशारा देखा ना, वो उमर हयात खां के घर पे देखा। अच्छा। हाँ, अच्छा। वहाँ मशारा होता था उनके घर पे। और जितने भी कराची के शोरा थे जो उस ज़माने में, यानी समझ लें कि ये बात अब मैं कर रहा हूँ आपसे, मैं 52 की, अच्छा। क्योंकि हम 51 या 52 में आए थे लालू खेत में। अच्छा। तो उनके घर पे मशारे होते थे और उनके यहाँ ही चार बैत हुई थी अच्छा। और महफिल गज़ल हुई थी। तो अच्छा। उनके यहाँ ये प्रोग्राम होते थे। तो टोंक वाले अक्सर जो होते थे, जो उस ज़माने के जितने लोग थे पढ़े लिखे, सब उनके घर पे आते थे। अच्छा, तो तो अच्छी आपको बहुत, एक हाँ, वहीं से मुझे एक तहरीक जिसको कह लें, या ये देखा कि अच्छा यार ये पजीराई होती है शायर की, या चार बैत ऐसे होती है, या गज़ल पढ़ने वाले या गज़ल सुनने में क्या, वो सब बचपने से हुआ सिलसिला शुरू। तो और तहरीके पाकिस्तान के हवाले से कुछ यादें हैं आपकी? सब तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सब में बड़ी याद तो कायद आज़म के हवाले खुद से? वालिद साहब हैं। जी। कि वालिद साहब सन 47 में हैं और उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था महमूद खान दुर्रानी। तो उनके अब पोते पोते सब यहाँ कराची में बड़े अच्छे हैं, अच्छी पोस्टों पर बड़े बड़े वकील हैं। जी। जी। तो वो हैं। तो वो आए थे कायद आज़म के पीछे नमाज़ पढ़ने। अच्छा। साहब एक यानी शौक था कि नमाज़ पढ़ेंगे कायद आज़म के पीछे। तो वो काफिला बना के दोस्त बहुत सारे आए थे। फिर वो आगे यहीं यहीं के हो गए। अच्छा। उन्हें वो भूल भी गए कि टोंक अच्छा। टोंक वापस जाना। पाकिस्तान के ही हो गए? पाकिस्तान के हो गए। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहीं, नमाज पढ़े ना। हाँ, नमाज तो पढ़ी उन्होंने चले। भाई। बड़ा यादगार उनका सिलसिला था वो उन लोगों का। अच्छा। वो असल में वो जज्बा कुछ और था। जी। वो उस वक्त कायद आज़म की हैसियत मतलब ऐसी थी जैसे बाप की समझ लें, जैसे बाप बिल्कुल। होता। वो तो कौम के बाप थे भाई, बाबा कौम ऐसी तो नहीं था उनका नाम सही रखा बात था। है। वो तो लोग उनकी एक झलक देखने के लिए मुंतज़िर रहते थे कि कब गुजरेंगे कायद आज़म, कब कायद आज़म को देखेंगे। तो और मैंने आप लोग कितने बहन भाई थे? हम साहब 6 भाई और 4 बहनें। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। 6 भाई और 4 बहनें थे। और आपकी फिर इब्तिदाई तालीम? हाँ, इब्तिदाई तालीम भाई हमारी हुई थी कोटरी में एक स्कूल से चटाई पे बैठ के। अच्छा। उसमें क्योंकि भाई नया नया आबाद हो रहा था। हाँ, नया उस मुल्क ज़माने में था। तो बड़ा मुश्किल दौर बहुत था। मुश्किल दौर था। मैंने तो फिर जब हम कराची आए तो हमने कराची में भी देखा, यहाँ पर भी चटाई पे पढ़ा। और बचपन की क्लास फेलो में एक तो मेरा था हसन जलील, जो बाद में बड़ा अच्छा इसका इंग्लिश का कमेंटेटर जो था। जी। हाँ, जी। जी। वो मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। वो भी मेरे साथ बैठता था चटाई पे। एक अनीसुर रहमान थे, अच्छा। वो बड़े मशहूर थे भाई। बाद की बात कर रहा हूँ। जी। उस जी। ज़माने में तो सारे सब बच्चे ही थे। तीसरी क्लास में थे हम। तो अच्छा। तीसरी क्लास से क्या होता है बच्चा, आप सोच हाँ लें। बिल्कुल। तो अनीसुर रहमान जिनका टोंक से ताल्लुक हाँ, था? अनीसुर रहमान का जी, टोंक से उनकी ताल्लुक था। शख्सियत भी मशहूर है टोंक और वालों में। उन्होंने उनको हमने जो अहबाब टोंक के लिए काम किया था वो ये कि
उनके होते थे शादी हाल। बात की बात, अभी हम बात की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो उनका नाम था अनीस चवन्नी। इस अच्छा बात है कि वो जितने भी ये थे शादी हाल कराची में, सब में चराने के हिस्सेदार थे वो। अच्छा। तो उनका नाम ही रख दिया था हम सब दोस्तों ने मिलकर अनीस चवन्नी। अच्छा। तो बस में हवा पे टोंक को भी उन्होंने वो मुफ्त देते थे अपना हाल, जिस कोई भी हाल अच्छा उनसे अच्छा होता तो हाँ वो कह देते भाई हाँ प्रोग्राम करो। अच्छा तो वो हमारे बचपन के साथियों में से थे, अच्छा स्कूल के साथियों में थे। अच्छा। और मुफ्ती इंतज़ामुल्लाह शाह भी थे, वो हमारे हेड मास्टर थे। तो बहुत काबिल आदमी थे और बहुत मुफ्ती थे और वो कायद आज़म के साथियों में से थे। तो वो अच्छा हमारे हेड मास्टर थे। अच्छा। फिर यही जो हमारा स्कूल था ये अंजुमन इस्लामिया स्कूल में इसका नाम कन्वर्ट हो गया। इस बात है कि अंजुमन इस्लामिया ने ही इस स्कूल को बनाया था। स्कूल का नाम था जिन्ना कॉलेजिएट। फिर वो जिन्ना कॉलेजिएट हो गया अंजुमन इस्लामिया स्कूल। लालूखे 10 नंबर पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई थी इसके नाम से। अच्छा फिर इन्होंने ही एक बाद में अपना कॉलेज बनाया जिन्ना कॉलेज के नाम से, जी जो बहुत मशहूर हुआ यहाँ पापोश नगर में जी है जी जिन्ना कॉलेज। और यूनिवर्सिटी भी है जी। वो भी। तो वो सब भी अंजुमन इस्लामिया से ताल्लुक़ है इनका। हाँ ये रियाजुद्दीन साहब थे, मुस्लिम लीग के थे, कायद आज़म के साथियों में से थे। उन्होंने ये सिलसिला रखा। तो अच्छा ये पूरा सफ़र मेरे सामने है, अच्छा अंजुमन इस्लामिया का सफ़र। क्योंकि हम ये समझ लें कि मैं तीसरे में था, मेरे बड़े भाई 8वीं में थे, तो 8वीं तक का ही स्कूल था। अच्छा। फिर वो जब वो 9th में गया तो वो जब बना अंजुमन इस्लामिया स्कूल, उस ज़माने में हाई स्कूल बना। 11 क्लास 11 जमातों की मैट्रिक होता था, अच्छा 10 का नहीं होता था। अच्छा। हाँ ओ 11। लेवल्स की और तरह। हाँ, तो मुझे हाँ एक चीज़ ये याद है कि हमारे कोर्स में अख्तर शिरानी की वो नज़्म थी, वो देश से आने वाले ओहो बता। अच्छा। हम इससे बड़े खुश होते थे कि ये हमारे टॉप के शायर हैं। और वो सही। कोर्स में पढ़ाई जाती थी। अच्छा। हाँ इनकी किताब को कोर्स में थी। अच्छा। और आपने फिर शायरी कब शुरू की? शायरी तो सब 6ठी 7वीं से ही बस शुरू हो गए थे। वो कच्चे पक्के शेर कहना शुरू कर दिए अच्छा। थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी आती गई। फिर हाँ। जब कॉलेज तक पहुंचे तो अच्छे खासे शायर हो गए थे। सारे कॉलेज के लड़के लड़की बड़े अच्छा। खुश होते थे। उस तो जमाने में कॉलेजों में भी बहुत अदबी माहौल होता था, अरे मैगजीन्स भाई होते थे और मुशायरे होते थे। भाई ऐसा था, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी किताब में वाक़या लिखा है कि हमारे उस्ताद थे, उनका नाम था काजी सईद। जी वो बोर्ड के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बड़ा हाँ। मतलब उनका बहुत नाम था उनका। तो हमारे वो केमिस्ट्री के उस्ताद थे। अच्छा। लेकिन वो एक तो ये कि मिजाज से वाकिफ थे हर हर स्टूडेंट की कौन सा तालिब इल्म कैसा है। जी अब जैसे हम थे तो हमें वो बुला लेते थे ऊपर क्लास के अंदर कि भाई आप ऊपर आ जाओ। और सलीम अहमद, अतहर नफीस, हाँ निगार सहबाई, साकी फारूकी, हाँ। इन सबको बुलाते थे। वो अच्छा कहते थे इन लड़कों को सुनो भाई। अच्छा। और हमें कलाम उनका सुनवाते थे और उनका कलाम हमें सुनवाते थे। हाँ। और वहाँ से हमें ये सारे नाम बहुत बड़े हैं, जैसे बहुत मैंने नाम बड़े नाम है साकिब जैसे। फारूकी जी क्या कहने, अतर नफीस क्या कहने, जी निगार सेवाई क्या कहने, ये सब ऐसे नाम है बहुत मशहूर नाम। जी। नासिर काजमी क्या कहने। तो इन बिल्कुल। लोगों को वो सुनवाते थे और हमें कहते थे कि इनको सुनाओ तुम अपने कच्चे पक्के शेर, उनको सुनाते थे। हाँ तो वो लोग हमें बड़ी दाद देते थे। तो हाँ। इस तरीके से वो काजी साहब का बहुत बड़ा रोल है। हम सब जितने हम जना कॉलेज के लोग हैं उनमें काजी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो अप्रिशिएट करते थे। वो ये सही। नहीं देखते थे कच्ची पक्की शायरी कैसी है, वो बड़े से बड़े लोगों से कहते थे अब इनको सुनाओ। और अच्छा उनकी जगह था ये मेरे शागिर्दों को शेर सुनो भाई। अच्छा। हाँ, हालांकि उनकी शायरी के शागिर्द नहीं थे, शागिर्द तो हम उनके उसके थे, कीमिया के थे, केमिस्ट्री के। मगर ये कि वो हमें वो फाल तहरीक, हाँ तहरीक हाँ उनसे थी। तहरीक मिलती हाँ, थी उनका मैंने उसमें। बाकायदा नाम भी लिखा है कि मैं उनको भूल नहीं सकता। अच्छा तो उन्होंने अच्छा। ऐसा एक ग्रुप तैयार किया था, हम्म। तो बहुत अच्छा ग्रुप तैयार किया उन्होंने। तो आपके खूनी रिश्ते और जो भी थे सबने हिजरत कर ली थी या वहाँ रह गए थे? एक एक तो खानदान रह गया वहाँ, अच्छा। सारे तो नहीं आ सके। हाँ। मगर आहिस्ता आहिस्ता करके सभी आ गए थे। अच्छा, एक बात मैं भूल गई पूछना। जब इंटरव्यू सुनते हैं ना लोग, उनको ये बहुत शौक होता है, खासतौर पे जो टोंक में रहने वाले हैं, कि हम्म, आप किस इलाके में रहते थे वहाँ? अच्छा देखिए मैंने इसमें लिख रखा है, वहाँ पे एक अच्छा जगह है नज़रबाग। अच्छा तो अच्छा नज़रबाग के बिल्कुल सामने हमारी हवेली थी। और वो मशहूर हवेली थी, उस पर नाम भी मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ है। वो अच्छा। अभी भी आज होगी। तक लिखा हुआ है। जी जी। नहीं नाम भी लिखा हुआ है। मैं
वालिद साहब का तखल्लुस गुल था, तो जो मेरे बड़े भाई थे ना वो होंगे उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बरस के 10 बरस के होंगे, तो उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था गुंचा। अच्छा। तो उन्होंने उस हवेली में बड़ा बड़ा अपना नाम गुंचा करके गुंचा, वो आज तक लिखा हुआ है वो गुंचा। गुंचा गुल तो नहीं। अच्छा, उनको उनके दोस्त फिर जैसे इनको गुल कहते थे तो उनको गुंचा कहते थे, तो वो नाम आज भी वहाँ लिखा हुआ है। और आप अपने घर का भी तो बताएं, हमने सुना है आपने भी अपने घर पे अच्छा, हाँ टॉक हाउस लिखा हुआ था हाँ, नाजमाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जब ज़ाहिर है कि देखिए दौर होते हैं, आदमी मुख्तलिफ दौरों से गुजरता हुआ, जैसे हमने कहा ना कि वहाँ शुरू हुए थे लालूकेस से, वहाँ आके रहे, फिर होते होते जब अपना काम शुरू किया अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। मैंने बताया ना कि वेव्स ब्रांड एक बहुत मशहूर एयर कंडीशनिंग का और इसका, तो उसके हम 30 साल डिस्ट्रीब्यूटर रहे। अच्छा। तो उसमें हमने बड़ा नाम भी कमाया, पैसे भी कमाए, नाम भी कमाया। तो उसी में फिर हमने नाज़िमाबाद में घर बनाया था। नाज़िमाबाद 4 नंबर में, 4 नंबर नाज़िमाबाद बड़ा अच्छा इलाका, नाज़िमाबाद के बेहतरीन इलाकों में से था। यानी ये समझ लें कि जनरल असलम बेग 4 नंबर नाज़िमाबाद के, अच्छा। और अपने ये परवेज मुशर्रफ 3 नंबर नाज़िमाबाद के। अच्छा। 3-4 नंबर ये जो नाज़िमाबाद था ना, ये बड़ा, इसमें ऐसे ऐसे लोग रहते थे। रशीद तुराबी साहब यहाँ रहते थे, और बड़े नामवर लोग, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है ना यहाँ रहते थे। तो मैंने 4 नंबर नाज़िमाबाद में हैपेडेल स्कूल के सामने अपना मकान बनाया था और उसका नाम रखा था टोंक हाउस। अच्छा। तो जो भी टोंक वाला गुजरता था वो जरूर आता था कि भाई कौन से साहब हैं, मुलाकात तो फिर टोंक, बहुत सारे टोंक वालों से मुलाकात करता होगा ना नाम। हाँ, तो घर की वजह से बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। टोंक हाउस, ये आप जानती हैं अजीज खान को, अजीज खान भी आते थे वहाँ पर हमारे टोंक हाउस में। तो वो टोंक से मोहब्बत की वजह से मैंने रखा था। हालांकि देखें हम 4 साल, टोंक की जमीन एक अजीब जमीन है मेरी, ऐसी मोहब्बत वाली जमीन है कि हम तो, मुझसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार आप टोंक 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 करते हो, तुम कितने बड़े थे, कितने साल? मैंने कहा 4 साल का आया था, मगर मैंने कहा वो मोहब्बत जो है ना वो 40 साल नहीं बल्कि 400 साल की है। सही बात है। ऐसा लगता है कि हम पले बड़े ही, हम आज भी टोंक में ही हैं। आप दोबारा गए? एक मरतबा गया था, सन मेरे ख्याल से 61 में गया था। अच्छा। मेरे बड़े भाई की शादी वहाँ हुई थी। अच्छा। वहाँ से हम अपनी भावच को ब्याह के लाए थे। अच्छा। तो बस ये वो उनके लिए गए थे, और मगर वो भी मुझे वो शादी भी याद होगी आपको? अरे साहब ऐसी वैसी, मगर जो उससे ज़्यादा चीज़ याद थी वो ये कि मैं और भाई जब निकलते थे ना, टोंक में जाते थे, तो हमारे पीछे 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 हम देखते थे कई लोग चल रहे हैं। वो कहते थे ये गुल साहब का बेटा है, क्या नहीं गुल साहब का बेटा, पूछ लो। अच्छा। तो पीछे हमारे एक लाइन लगी हुई होती थी लोगों की, तो पूछे था आप गुल साहब के बेटे हैं? हमारे गुल साहब के बेटे हैं। तो फिर वो अच्छा लगता होगा, जाहिर है। हाँ, आपने अपना घर देखा था? जी हाँ, जी हाँ, हवेली। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत क्या, तस्वुर भी नहीं है उस चीज़ का जो मैंने वहाँ देखा। सही बात है। वो यहाँ तो सोच भी नहीं सकते। मैंने बड़ी कोशिश करी थी टोंक हाउस का हवेली जैसा बनाने का, लेकिन नहीं बना सका, मैं वैसा नहीं बना सका। लेकिन नाज़िमाबाद में अच्छे घरों में से एक घर था। अच्छा। अच्छा। वो मैंने नवाबी स्टाइल से बनाया था। अच्छा। अच्छा। और वैसे जैसे आपकी फैमिली आई, वालिदैन आए, तो आपको क्या मुश्किलात पाकिस्तान में रहने बसने अरे में, भाई क्या मुश्किलात, ये तो पूछे ही मत। जिंदगी गुजरी? अरे भाई ये तो पूछे ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह है कि मैं तसव्वुर करता हूँ कि ये लोग कितनी तकलीफ से इन्होंने अपना गुजारा किया होगा। मसलन ये कि जैसे मेरी मुझे वो याद है कि टोंक का, मुझे कि जब हम एक घर से दूसरे घर जाते थे तो तांगे होते थे, तो उसके पे पर्दा लगता था, तो उसमें पर्दा लग के और वो ऐसे खड़े होते थे, तो उतर के हमारी वालदा उतरती थी, फिर दूसरे घर में जाती थी, तो उस पर्दे के अंदर जाते थे। यही सुना है। तो मैंने तो देखा हुआ है वो, मैंने तो देखा है वो। तो एक तो वो माहौल देखा, फिर यहाँ का माहौल देखा, तो वो ये एडजस्ट इन्होंने कैसे किया मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा। क्योंकि इनके लिए तो बड़ा मुश्किल था पर्दा ख़त्म करना है, या तो मेरी वालदा ने नहीं किया था पर्दा ख़त्म। वो बुर्का पहनती थी, और वो हमारे जैसे मेरे बहनोई थे उनसे पर्दा करती थी। कभी उन्होंने हमारे बहनोई के चेहरा नहीं देखा मेरी वालिदा ने। अच्छा। हाँ, वो उनसे ऐसे पल अच्छा। सारी बातें होती थी। अच्छा। तो वो
मगर मुझे हैरत होती थी कि इन लोगों ने वाकई में, जिसको कहते हैं ना कि जतन से जिंदगी काटी है, सही। लेकिन आसान जिंदगी नहीं काटी। इतना तहजीब में फ़र्क था, इतना तहजीब में फ़र्क था कि ज़मीन आसमान का। सही। तो मैं और कहता हूँ रोजगार वगैरह के मसाइल। वो तो वही तो मसाइल थे। रोज़गार के मसाइल इसलिए कि देखिए, हमें तो सहारा दिया शुरू में हमारे मामू ने, जी। उमर हयात खान साहब उमर ने। हयात साहब। उन्होंने अपने घर में हमें रखा, 1 डेढ़ साल तक हम उनके घर में रहे। उन्होंने ही हमें स्कूलों में दाखिला करवाया, उन्होंने ही हमें पढ़वाया। और वो, अच्छा ये भी आपको एक बात बताऊँ, ये टोंक वालों के लिए फ़ख्र की बात होगी कि उमर हयात खान साहब जो थे, उस ज़माने में, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं 51 की, हाँ 51 की, कि सिर्फ एक तो स्टेट बैंक थी जो जी। गवर्नमेंट की बैंक थी, एक नेशनल बैंक थी, और 2 बैंकें थी प्राइवेट, जी। जिसमें एक बैंक थी हबीब बैंक, वो हबीब बैंक वालों की थी, और एक थी सेफ बैंक। सेफ बैंक थी इनकी, ये बोरियों की। अच्छा। हबीब बैंक जो है ना, ये लोग कहते हैं, वो कहलाते हैं इस्माइली। नहीं, इस्माइली नहीं। अच्छा। ये थे मतलब ये शियों की एक वो हैं कोई, खोजा। 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 ये खोजो हैं, ये जो हबीब बैंक वाले हैं, खोजे हैं। तो सिर्फ 2 यहाँ बैंकें थी, खोजों की थी हबीब बैंक, और सेफ बैंक थी बोरियों की। तो सेफ बैंक के उमर हयात खान मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एमडी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बहुत पोस्ट बड़े, है, और उनको हाँ। किसने एमडी लगवाया था? लियाकत अली खान ने। अच्छा। जी हाँ, ये मैं, ज़ाहिर है जब आदमी कोई कहता है बात तो रिकॉर्ड होता है वो, या जब लिखता है कोई चीज़, यानी अगर इस किताब में कोई बात लिखी है तो वो रिकॉर्ड है, वो सही। लिखत में है। जी। वो कहता है ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं। तो अच्छा। बहुत बड़ी बात है कि उमर हयात खान जो है सेफ बैंक के एमडी थे, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उन्होंने अलीगढ़ वालों को बहुत सपोर्ट किया, और तो ये भी एक टोंक वालों के लिहाज से तो बड़ी बात है, और हम इस पर बड़ा फ़ख्र भी करते हैं कि जब हम आके रहे थे, जब घर में तो कच्चा घर था लियाकताबाद का, लेकिन 2 साल बाद ही वो पूरे लियाकताबाद में वाहिद घर था जिसमें गाड़ी थी, जिसमें गेट था, जिसमें चौकीदार था, जिसमें कुक था, खाना पकाने वाला। हाँ, अच्छा। वो पहला पहला घर लालू का था। तो तरक्की की जी हाँ, बहुत, उमर हयात खान, उमर हयात खान। और मैंने बताया ना, उनका घर जो ऐसा था कि जो चाहे आके रहे, बस वो टोंक का हो, जी। वो उसका ये नहीं था कब तक रहना है, क्या रहना है। एक क्वार्टर, और वो वक्त था टोंक वालों के लिए। जी। और मेरी नानी को भी मैं दाद देता हूँ साहब, तो हर वक्त बोरचे खाने के बाद रोटी पकाती रहती थी। अच्छा। जाहिर है जब इतने लोग आते होंगे क्योंकि तो। उस जमाने में ये बाहर की रोटियां थोड़ी आती जी। थी, तो घर की औरतें पकाती थी रोटियां। हाँ। और तो खाना पीना हर भी वक्त, होता होगा। हाँ, मैं दाद देता हूँ अपनी नानी को, अपनी खालाओं को, अपनी वालदा को, कि वो वाकई हर वक्त, वो बस उनका यही काम था कि मेहमानों की खातिरदारी करते रहो। सुनहरे लोग थे उस जमाने के। और कोई मुँह पे शिकवा नहीं, बिल्कुल। कभी हमने नहीं सुना कह के सही। शिकवा। वो तो टोंक की एक तहजीब, एक खास तहजीब थी टोंक की, जी। तो वो अब नापैद है। अब नापैद है। अब नापैद। किससे मजा एक अरे टॉप वालों की क्या कहना, मशहूर क्या कहना, क्या कहना, होती है, क्या उसके कहना, हमने बहुत वाकयात सुने। जबरदस्त। सही। बल्कि मुझे एक वाक़या ये और याद है कि वो जैसे वो उस ज़माने में होते थे ये रिकॉर्ड, और वो भोंपू वाला होता जी था, जी जी। तो ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। तो उसका जैसे ये नहीं तो फंक्शन होता है, ऐसा बाकायदा एक साहब आते थे, उनका नाम था खान साहब कहते थे, रामपुर के थे। वो बड़े एहतमाम से उनका होता था, वो सफ़ेद चांदनी बिछती थी, और पूरे घर वाले, जनान खाना अलहदा, मर्दान खाना अलहदा, फिर खान साहब बैठते थे, वो आके कैसेटों के साथ उनके वो डिप बड़े बड़े वो होते थे उसमें, फिर वो मेरे नाना, हालांकि तो बड़े शरई आदमी थे वो भी बैठते थे। अच्छा। उससे गज़लों के प्रोग्राम होते थे, वो लगा, हाँ भाई वो अख्तरी बेगम की फलानी गज़ल निकालें, फलानी की, वो अच्छा। जोरा भाई अम्बाले वाली की। और वो सुनते सुन हैं। रहे हैं बैठ के, और चाय बनाई जा रही है, और हाँ। क्या एहतमाम होता था, क्या हाँ। ऐसा। वो भी एक, वो ज़माना भी देखा है हमने। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपने कभी अपने बुजुर्गों को पछताते हुए देखा हिजरत पे, या खुश रहे?
बस अल्लाह के शुक्र अदा किया उन लोगों ने। उस तरह की हाँ जिंदगी में भी हाँ खुश रहे। हाँ, खुश रहा भाई। उन्होंने उन्होंने तवज्जो दी फिर हम लोगों के ऊपर, जी नई नस्ल पे उन्होंने जो सहा सहा परेशान, लेकिन नई नस्ल को उन्होंने तैयार किया। जी। फिर वो जैसे मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि सब बच्चे पढ़े हुए चाहे कुछ भी हो, तो वो हम फिर बहन भाइयों की हाँ हाँ तालीम अच्छी तालीम हाँ हुई। हाँ। फिर सभी उस जमाने में सब अच्छा, बहुत अच्छा, ये जो हमारा वाला ग्रुप है ना, पर ये अच्छा ग्रुप गुजरा। मतलब ये भी ये समझ लें कि एक जद्दोजहद में जिंदगी गुजरी। जी। मतलब ये कोई लाइफ को एंजॉय नहीं किया। ज़्यादा कि ये होता, जैसे मुझे ये था, मैं आपको बताऊं, मेरी मुझसे छोटी बहन की शादी हुई जी। कि वो मैट्रिक में थी, उसकी शादी कर दी। तो वो देखें, ये शादियां अब तो शाम में होती हैं उस ज़माने में 4-5 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक शादियां निबट जाती थी। जी। मुझे अपनी बहन की शादी अब तक याद है कि वालिद साहब ने कहा कि मियाँ वो ले आओ, एक बड़ा सारा होता है वो, तो जिसमें बर्तन वर्तन, जो टब जिसे कहते हैं, तब हाँ। एक टब आ गया, उसमें पानी डाल दिया और एक बर्फ़ की सिल डाल दी। उन्होंने कहा अपने रूह अफ़ज़ा डाल दो, रूह अफ़ज़ा डाल अच्छा। दिया, चीनी घोल घाल के रख दी। वो हमारे बहनोई साहब आए अपने 15-20 रिश्तेदारों अजीज़ों के साथ, हमारे नाना ने निकाह पढ़ाया अच्छा। और हमारी शरबत पिया। शरबत पिया और वो बहन को हवाले कर रुखसत दिया, हो गई। रुखसती हो गई। वाह भाई। तो वो ये शादी मुझे याद है। जी। अच्छा, लेकिन ये शादी मुझे चुभी। अच्छा। हाँ, मैं कॉलेज में गालिबन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। अच्छा। मैंने अपने दोस्तों की बहनों की शादियां देखी थी, हाँ वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, हाँ। क्योंकि जो मेरे हमारे क्लास फेलो थे ना, मिसाल के तौर पर ये तुराबी साहब के घर ये नसीर तुराबी, नसीर ये मेरा तुराबी। क्लास फेलो था। जी। ऐसे एक जस्टिस लारी हुआ उस ज़माने में, जस्टिस ही 3-4 थे पूरे पाकिस्तान में, उसमें से एक जस्टिस लारी थे। अच्छा। वो ये कायदे आज़म वाली लीग के जनरल सेक्रेटरी होते थे। अच्छा। और मैंने उनके घर पे सब जितने ये है ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उनके घर पे देखा, फातिमा, ये कि हर वक्त तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सरदार अब्दुर्रहमान अख्तर को देखा और ये मुजीबुर रहमान को देखा। जितने भी सियासी लोग थे वो उनके घर आते थे। आते थे। हाँ, तो मैंने उन तो ज़ाहिर है उनका बेटा मेरा दोस्त था, तो आप जो बात हो रही थी शादी के हवाले से, जी, तो शादी के मैंने हवाले। उनके घरों की शादियां देखी थी। अच्छा, वो तो अब धूमधाम से वो होती बड़ी होंगी। धूमधाम से, अब उनके मुकाबले में मैंने अपनी बहन की शादी देखी थी। हाँ। वो मेरे दिल में एक अजीब सा चुभन थी उस शादी की जी। कि यार ये मेरी बहन की ऐसी शादी क्यों हुई। सही। तो वो हालात जैसे थे वैसी ही शादी हुई। और फिर मैंने अपनी बहन, उसके बाद जब मैं बरसर रोजगार हुआ और जी। सही तरीके से, तो मैंने ऐसी शादी करी अपनी बहनों की कि यादगार, यानी उस ज़माने में अच्छा। शादी हाल नहीं होते थे, तो मगर ये थे ये क्लब, जैसे इनका नेवी वालों का, डिफेंस अच्छा। वालों का, अच्छा। या इनका इनकम टैक्स वालों के, इन सब के क्लब होते थे। अच्छा। तो मैंने फिर उनके क्लबों में शादियां करी और बहुत धूमधाम से करी, धूमधाम से शादी हुई। जिसमें गवर्नर भी आया, जिसमें सफ़ीर भी आया। फिर मैंने जो करी फिर अच्छा। ऐसी करी कि तो और आपकी अब अपनी शादी कब हुई? मेरी 71 में, सन अच्छा। 71 में, अच्छा। 71 में हुई। और मेरी शादी हुई थी पंजाब के अंदर, पंजाबी घराने में हुई थी। अच्छा। और वो अच्छा। शादी कराई थी, ये एक बहुत मशहूर डॉक्टर, आपने सुना होगा, मोहम्मद अली शाह, वो जी जी मेरा जी। दोस्त भी था, जी, एओ क्लिनिक ए वाले। क्लिनिक वाला। तो इनके जो वालिद साहब थे ना, असगर अली शाह साहब, जी जी। तो वो मेरे नाना के दोस्तों में से थे। अच्छा। तो उन्होंने ये मेरा रिश्ता कराया। और ये वो इनके, हमारी जो बेगम थी, इनको ट्यूशन पढ़ाते थे शाह साहब। अच्छा। तो फिर वो वहाँ हमारा रिश्ता हुआ और बड़ा कामयाब ज़िंदगी गुजरी, अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। जी। हम मेरे 3 बेटे जी। और 2 बेटी हैं, अच्छा। सब शादीशुदा। और पाकिस्तान में ही हैं बच्चे आपके? मेरे बेटियाँ पाकिस्तान में, एक बेटा पाकिस्तान में, हाँ। और 2 बेटे मेरे बाहर हैं। अच्छा। एक इनके मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक हमारे साहबजादे अच्छा। अच्छा। खालिद साहब हैं जी। मैकेनिकल इंजीनियर। तो हमारे बेटे भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक अच्छा। एमबी हैं, वो एक लंदन में रहते हैं, एक अबू धाबी में हैं, हमारे अच्छा। रहते हैं। तो इस तरीके से बस, जो अब तो वक्त गुजर गया साहब, जो गुजरना था वक्त भी गुजर हाँ। गया। अब कोशिश ये है कि जो लिखा है, अब जैसे जी, बस मैं यही गीता पूछने गीत। वाली थी कि आप अपनी किताब के बारे में हाँ बताइए, हाँ गीता गीत के बारे हाँ, में। भाई ये ऐसा हुआ कि मैं तो गज़लें लिखता था। हम्म।
वो इसमें वाकया लिखा है कि मैं गीत कैसे मैंने लिखना शुरू किया, जी। इसमें लिखा हुआ है। अच्छा। वो एक रूहानी सिलसिला ऐसे एक बना, उसमें फिर ये मेरा रुझान ही इस तरफ हुआ और मैंने गीत लिखना शुरू कर दिया जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिखे थे। अच्छा। मुझे ज़िंदगी में मुझे हिंदी नहीं आती। जी। मुझे आली साहब ये कहते थे कि यार तेरी किताब पढ़ने के लिए मुझे लुगत देखना पड़ती है कभी कभी। अच्छा। हाँ, तूने कहाँ से मेरे मेरे बड़े थे बहुत, तो मुझसे वो ऐसे बात कर सकते थे। हाँ। तो यार तूने ये कहाँ से सीखी? मैंने कहा मैंने सीखी वीखी कुछ भी नहीं, जो आती है बस ये जब लिखने पे आता हूँ तो मैं लिखता चला जाता हूँ। तो वो अच्छा। इसीलिए इसको पजीराई भी यूँ मिली कि इसका एक तो लहजा बिल्कुल हटके है, इसका जो ज़बान है ना वो बिल्कुल हटके ज़बान है, वो अपने आप ही बनी है और बहुत से लफ्ज़ मैंने क्वाइन किए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बस एक हो गया सिलसिला, अच्छा। तो उसमें ये किताब हो गई और अच्छा। इसकी बड़ी पजीराई हुई। हाँ। अभी माशाल्लाह मैंने बताया था ना इस पे इसमें आपके साथ यानी और जो आपका हल्का जी हल्का जी अहबाब जी था जी उसके जी बारे में बताइए। हल्का अहबाब में जो मेरा अजीज तरीन दोस्त था वो तो नसीर तुराबी। अच्छा। इस वजह से कि यानी कि देखें कि उसकी किताब अक्सफरियादी छपी तो मेरे नाम से दावतनामे गए थे। हम्म। तो हालांकि उमर और तुराबी ज़रा बड़ा टेढ़ा हम्म। मसला है, हम्म। मगर उसके दावतनामा मेरे नाम से छपा था। अच्छा। हाँ, कि मेरे बचपन के दोस्त नसीर तुराबी की अक्सर अच्छा। फरियादी का। तो ये यानी हमारी दोस्ती ऐसी थी। इफ्तिखार आरिफ हमारे बड़े करीबी दोस्तों में थे, अच्छा। और उस वक़्त इफ्तिखार आरिफ इतने बड़े शायर ही नहीं थे, बड़े शायर तो छोड़ें, मतलब वो जब तुकबंदी होती जब थी। कसौटी में आते थे वो कसौटी में वाला तो बहुत बाद जमाना, में, नहीं कसौटी उसके में भी बाद आए। कसौटी में तो बहुत बाद में आए। अच्छा। हाँ, कसौटी में तो बहुत बाद में आए। हमारी दोस्ती इनकी हुई थी एक ये लखनऊ से आए थे, लखनऊ के एक थे आलिम, उनका नाम था कब्बन साहब। तो अच्छा। उन्होंने इनको ख़त लिख के दिया था तुराबी साहब के नाम अच्छा। कि इस बच्चे को कहीं मुलाजमत दिलवाएं। हम्म। तो वो ये लेके आए थे वो ख़त, तो मैं भी वहाँ था इत्तेफाक से तुराबी साहब के घर पे। तो ख़त इन्होंने मुझे दिया, मैंने नसीर को दिया, नसीर ने तुराबी साहब को दिया। तो वहाँ से इनसे तारुफ वहाँ से हुआ था। फिर वो इनकी नौकरी का बंदोबस्त हम दोस्तों ने मिलकर किया, फिर रिहाइश का बंदोबस्त किया। वो बड़ी लंबी कहानी है, अच्छा। अच्छा। मगर ये कि हमारे दोस्तों में से थे। दोस्ती हो गई। उबैदुल्ला अलीम हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, अच्छा। यानी बेहतरीन दोस्तों में से थे। हाँ। हाँ। और ये हमारा ग्रुप था जो इसमें मैंने गीता गीत में सारा लिख रखा है, जी। सारे दोस्तों का कौन कौन साथ था। और फिर हम जब कॉलेज ही के ज़माने से हमने ये अल हसन काफ़ी हाउस का इफ्तिताह किया था तुराबी साहब ने। और जिस दिन उस होटल का इफ्तिताह हुआ था जो हम लोग गए, तो फिर जब वो बंद हुआ, जब तक हम जाते थे उसमें अच्छा। अच्छा। यानी हमारी बैठक ही बैठक वहीं होती बैठक थी। ही वहाँ होती थी। हाँ। पहले इतवार को, फिर जुम्मे को होती थी छुट्टी, तो जुम्मे को, फिर इतवार को होने लगी तो फिर इतवार को। अच्छा। तो अच्छा। ये तकरीबन 25 साल वहाँ हमने उस होटल में गुजारे। और वो एक लिहाज से ड्राइंग रूम थी हम सब का, तो सब वहीं जमा होते थे और जिसको ढूंढना होता था एक दूसरे को वहीं आगे देख अच्छा। लेते थे। अच्छा। और वहाँ पर शेर शायरी होती थी और हाँ। वहाँ पुराने उस्ताद भी आते थे, जैसे मैशर साहब थे, वहाँ तो बहुत सीनियर, अच्छा। अच्छा। मैशर लखनवी साहब, हाँ। और ऐसे कई सीनियर थे जो आते थे वहाँ पर। अतर नफीस हमसे सीनियर थे, वो आते थे। जी। निगार से भाई हमसे सीनियर थे, वो हाँ। आते थे। तो एक अच्छा माहौल था, अच्छा। वो हमने बड़ी अच्छी वो देखी, सोहबतें देखी जी। जो अब नापैद हैं। सही बात है। अब वो सोहबतें नापैद हैं। अब आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या कहें, मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिहाज से कह सकते हैं कि शायद अगर एक कौम बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए सिलसिला, क्योंकि हम सब कुछ हो गए, एक कौम नहीं बने। बहुत बढ़िया। मुझे क्योंकि मेरा कारोबार पंजाब में जो मेरे पास एजेंसी थी ना, तो पंजाब में अच्छा। मेरा ये समझ लें कि महीने में 10-12 दिन पंजाब रहता था, 10-12 दिन कराची। तो जब शुरू शुरू में तो मैंने देखा कोई ऐसे तासुब मैंने नहीं देखा वहाँ पर, लेकिन फिर एक ज़माना ऐसा मैंने देखा कि जब हम जाते थे तो लोग कहते थे वो भैया आ गए भाई। ये मैंने खुद अपने सामने मतलब देखा है, और एक अजीब ही सिलसिला हो गया। मगर अब ये कि मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना, किसी से तारीफ करें अस्सलाम वालेकुम भाई आपका ताल्लुक कहाँ से? तो पंजाब से। आपका ताल्लुक कहाँ से? हम सरहद से। आपका ताल्लुक कहाँ से? हम सिंध से हैं। कोई ये नहीं कहता कि भैया हम महाजिर हैं। मुझे किसी ने ये नहीं कहा हम पाकिस्तानी हैं किसी तरह। हाँ, पाकिस्तानी कब बनते हैं
जब हम दूसरे मुल्क में जाएं, जी। हम ये यूरोप चले जाएं, ये जितनी रियासतें हैं यहाँ चले जाएं, हाँ, वहाँ फिर आप पाकिस्तानी हैं, हाँ। वहाँ चलें, ये भी बड़ी बात है। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान। हाँ, अरे भाई, इसका तो ईमानदारी की बात बताऊं, बाहर जब जाते हैं ना तो सिर्फ जब आप भी गई होंगी बाहर, तो जब PIA का जहाज नजर आता है ना तो उसको देख के जितनी खुशी होती है, अरे यार वो हमारा जहाज खड़ा हुआ, सही बात। तो PIA का जहाज हाँ, उसको देख के खुश हो जाते हैं। सही बात। तो हाँ अंकल, आपसे बातें तो मेरा ख्याल है 1-2 घंटे भी कम है, ये गुफ्तगू तो लेकिन बहुत बस है भाई। जाहिर है हाँ, हमारा टाइम जी महदूद जी होता है। जी आप जी। कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी गीता? दुनिया के रंगमंच पे तूने भगवन कैसा सॉन्ग रचाया, मैला कुचैला मन था मेरा, मुझ मैले से प्यार जताया, उजले पंडित गुनी ये सोचें, किसने गुण को दास बनाया, भगवन कैसा सॉन्ग रचाया। वाह। जीवन झंझट दुख की माया, सुख ने अंतर खेल दिखाया, जितना जग से मुंह को फेरा, उतना ही जग पीछे आया। वाह। जितना जग से मुंह को फेरा, उतना ही जग पीछे आया, तन से मन का तोड़ के टांका, तूने मुझको सबसे बचाया, भगवान कैसा सॉन्ग रचाया। बहुत अच्छी, बहुत इसका अच्छी। रंग दूसरा है, बस ये जबान भी जरा थोड़ी बहुत अच्छा लगा आप समझने वाली है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। और मैं यही कहूँगी कि आप जैसे लोग एक हमारे लिए असासा हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम अपने एक और बुजुर्ग से के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।